अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, स्टोन एज के बारे में, फिर चैलोलिथिक, कॉपर एज को बोलते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1500 साइट फर्स्ट वेव जो था अर्लियर सिविलाइजेशन में, यहाँ पे यूरोप्स में, अफ्रीका में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेलोज रिवर, यहाँ पे सारी सभ्यताएं आने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक जो 5 लाख बीसी से लेकर के होता है, मेजियोलिथिक 10 के बीसी तक होता है, ठीक है ना। और फिर मेजोलिथिक 4 के से नियोलिथिक का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख पा रहा होगा कि जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोविंस के अंदर 3100 से लेकर के 107 से तक। तो यहाँ पे जो आपको येलो कट कर दिखा रहे हैं, यहाँ पे चैलोलिथिक है 4 के से 700 बीसी तक। और यहाँ पर ये क्या है, चैलो यानी कि चैलोलिथिक आ चुका है। यहाँ पे कॉपर, ब्रॉन्ज, स्टोन, ये सारी चीजें जो ग्रीन साइड से वहाँ पे। फिर 9 के जो था बीसी, और फिर 9 के बीसी का फिर नियोलिथिक एज का स्टार्ट हो चुका था। मेहरगढ़ में इसका सबूत मिलता है। चैलियोलिथिक जो होता है 700 बीसी तक में, और नियोलिथिक 1000 बीसी तक था नियोलिथिक, उसके बाद 700 बीसी आ चुका था। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन 3200 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक इसका मिलता है सबूत, ठीक है। फर्स्ट एग्जिबिटेड, पहला खुदाई के द्वारा हम लोग को हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला। फर्स्ट साइज एक्टिवेटेड हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी जी ने खोजा था 1921 में। इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी के नाम से जाने जाते हैं। नेम दिया था किसने, तो जॉन मार्शल ने आईवीसी। 1500 प्लस साइट जो मिले हैं, लार्ज एरिया कवर्स ये करता है, ठीक है ना। ऋग्वेदा जो है कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है, जिसको कि सुन करके शास्त्रार्थ के द्वारा ये सब चीजों को हड़प्पा से डिनोट किया गया है कि हरियप्पा यानी कि हरि का जो प्रदेश था उसे, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हरियप्पा से डिनोट किया गया है। और वीराना ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वीराना। फिर आखिरगिरी लार्जेस्ट साइट ऑफ ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर पूछे ओल्डेस्ट तो वीराना, और लार्जेस्ट तो राखीगढ़ी, ठीक है। 1500 साइट्स इसमें कवर हुए हैं। फिर सरस्वती रिवर, ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है ना। फिर जग्गा हरका रिवर, घाघर हरका रिवर का भी। और फार्मिंग का यहाँ पे सबूत मिलता है, फार्माना हरियाणा में, नोन फॉर द बोरियल्स की यहाँ पे मिला है इसमें। फिर गेरी वाला इन कोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को डेजर्ट का मिला है सबूत गैनी वाला में, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सारी चीजें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेद हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि नंदा ऑफ, फिर चेनाब रिवर, ठीक है। जो वहाँ पे है ना जम्मू एंड कश्मीर में नंदा, फिर वहाँ पे वहीं पे मंदा में वैलोस वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चेनाब रिवर में मिलता है। फिर सूत्रखंड रिवर दसखत में इसकी जरूरत मिलती है। फिर आलमगढ़ी, हिंडौन रिवर्स, दायमाबाद, परवरा, इन सारी जगहों पर यहाँ पे सबूत मिलते हैं। और सारे जो सबूत हैं इन सबके इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिलते हैं। देखिए, रावी रिवर के अंतर्गत हड़प्पा साइट्स मिला था, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान पंजाब में है। इंडस वैली, मोहनजोदाड़ो, कोट जिनो, चाहू, डारो पाडा, ये सिंध की नदी के प्रेजेंट में है, सिंध पे। फिर सतलज, घाघर, कारा, भोगवा, यहाँ पे रोपर, कालीबंगल, बानवाली, लोथल साइट्स मिला है यहाँ पे। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये सब में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे शॉर्ट राइट्स आप देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज था 2600 से लेकर के 1920 तक। फिर इंपॉर्टेंट साइट्स की हम लोग बात करते हैं, तो ढोलावीरा, रैंस ऑफ कच्छ, मिनरल रिच यहाँ पे मिले हैं बहुत ही। फिर सुत्तरकोड़ा गुजरात, एंशियंट टाइम 750 से लेकर के स्ट्रीम माना गया है। फिर जो धौलावीरा रंच ऑफ कच्छ में मिला है, यहाँ पे मिनरल रिच थे, लाइमस्टोन, लीड, कॉपर लीड, इन सारी चीजों का सबूत मिला है, ठीक है। और मेजर सेटलमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से लेकर 1700 बीसी, और माइनर सेटलमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से लेकर के 1700 बीसी। और प्रेजेंट एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ इंडिया, प्रेजेंट सिटी टाउन पाकिस्तान, ये इंडिया के बॉर्डर पे, ठीक है। अब ये देखिए कि क्या है, नोट कर लीजिए कि एट सेंटर घाघरा हकरा रिवर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइट्स आर फाउंड हियर, ठीक है। और बेना वाली राखीगढ़ी हरियाणा में है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फाउंड हियर। आईवीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ही अच्छी तरीके से टाउन प्लानिंग थी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से था, लोगों का सीटाडिल एरियाज था, ऑफिशियल बिल्डिंग, ग्रेट पाथ, क्रेनियल्स, ग्रेट पाथ में लोग इंपॉर्टेंट नहाने बात करने के लिए जाते थे। और ये ऐसे एक राजा जैसा व्यवस्था नहीं था, बस नॉर्मल लोगों के रहने के लिए, और थोड़ा सा ऑफिशियल्स के लिए थोड़ा ऊंची पे जगह था। ऐसा नहीं था कि कुछ बड़ा सा एकदम राजा के लिए अलग और प्रजा के लिए अलग, वैसा कुछ नहीं था। फिर टाउन प्लानिंग वहाँ की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वेस्ट राइस प्लेटफॉर्म के द्वारा सीटाडेल था, ठीक है ना।
ईस्ट में लोअर टाउन कॉमन मैन के लिए था, वेस्ट में राइस प्लेटफॉर्म जो लोग थोड़े ऊंचे थे उनके लिए, फिर ग्रेट बाथ सिस्टम था जो कि इंपॉर्टेंट डेज पे नहाने के लिए था, फिर ग्रेनरीज था जो कि अनाज को स्टोन्स करने के लिए वो लोग रखते थे, फोर साइड थिक वाल थे, चारों साइड से एक बॉर्डर की तरह थिक वाल था जो कि प्रेजेंट करने के लिए, टेम्पल्स वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिर रोड जो थे बिल्कुल 90 डिग्री पे अच्छे तरीके से कट्स करके बनाए हुए थे ताकि इधर उधर रोड मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर रोड हो, लोगों के आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। फिर ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, और हाउस का कंस्ट्रक्शन जो था वो बंट ब्रिक से जो बनाया जाता है, ब्रिक्स का साइज जो था यूनिफॉर्म 7:4:28 माना जाता है कि 1:2 इस तरीके का, ठीक है। यूज ऑफ फुल ऑफ जिप्सम जो कि जिप्सम और मोटर का यूज करते थे ब्रिक्स को बांधने के लिए, रूम्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। फ्लोर वोलर के जो थे बिल्कुल स्लेट्स थे, और बेड्स डिस्चार्ज तरीके से, वाशरूम्स भी बहुत ही क्लीन था, ये बनाया हुआ था इस सारी चीजों से। सेंटर जो था वो मार्केट मार्केट जो था, बीच में मार्केट था। फिर विंडो था, डोर इज नॉट इक्वल टू मीन ओपन हाउस, ओपन हाउस नहीं था, ठीक है। साइड्स में उसके जैसे होते हैं ना रूम्स के लिए निकलने के लिए, उस तरीके से वन रूम के हाउसेस भी थे और कांस्टेंट रूम के भी हाउसेस भी थे। कंस्ट्रक्शन बर्न्ट ब्रिक से होता था, और यूनिफॉर्म ब्रिक साइज जो था सबका यूनिफॉर्म था, ये नहीं कि कोई बड़ा छोटा। और ये लोग जिप्सम और मार्कर का यूज करते थे ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए, ठीक है। और मेटल्स कौन कौन से मिले हैं वहाँ पे, तो मेटल, स्टोन, ग्रेन, सेल्स etc वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, फिर ट्रेड भी करते थे इंटरनल एक्सटर्नल, लोथल से, डॉकवार्ट से, मैचिलस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंपोर्टिंग गोल्ड और सिल्वर का जो वो लोग मतलब व्यापार भी करते थे और बेचते थे। जो भी सील्स भी मिली है उसमें कि ट्रेडर सेल्स क्ले सॉफ्ट स्टील्स, ठीक है। ट्रेड फॉटिंग अवॉइड्स आइडेंटिफाई ऑनरशिप, है ना। यूजर्स ऑफ सेल्स, सेल्स हम लोग को अभी भी मिला, उसका कोई कर नहीं पाया अच्छे से, उसको डिकोड नहीं करवाया, ठीक है। पैथेटिक चेट एगेटोट सेल्स 2000 सेल्स तक, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। और ट्रायंगल कौन कौन से, तो पशुपति के सेल्स मिले हैं, मदर गॉडेस के सेल्स, यूनिकॉर्न सेल्स, स्वास्तिक सेल्स। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखा होगा तो ये सेल्स आपने जरूरी देखा है, तो ये भी उसी सिविलाइजेशन में हम लोग को स्टिल मिला है, बट अभी तक इसको कोई डिकोड नहीं कर पाया, ठीक है। और ईच सील इज जनरली 0.2 से लेकर के 25 इंच वाइड, यूजुअली स्क्वायर इन द शेप, एंड आल्सो फाउंड इन द रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर शेप, ठीक है। और Harappa usually have a line of writing the top possible names and title of the owner of the seal. Motifs generally animals must be used for the convey meaning of the those who could not read. Small feeding through the stain in front of the animal. ठीक है। The seals are generally made of the stat, soft stone से बना होता था जो भी steels होता था found. Seals this is a found in a river beds, found in the soften is by the high amount of talc content. ठीक है। समटाइम्स एगेट, जेट, कॉपर, कैल्शियम, टेराटोरा, सिल्वर, गोल्ड, लेवरी आर आल्सो यूज टू द मेक द सिल्स स्टेन ऑफ सेटेटाइल, बट सेटेटाइल इज द मोस्ट कॉमनली यूज। यहाँ पे सेटेटाइल को मोस्ट कॉमनली यूज कहा जाता था, यहाँ पे उन लोगों के सिल्स में यूज होता था, ठीक है। मोस्ट कॉमन सील इज हमप्लेस, ये मोहनजोदाड़ो आपने मूवी दिखाई ऋतिक रोशन का, तो उसमें भी इसका जिक्र है। इन हड़प्पा 46%, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो ओवरऑल 60%। अदर्स एनिमल्स आर राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, गोड बी शोन हियर, सन क्रोकोडाइल, नो एविडेंस ऑफ काउ का एविडेंस नहीं मिला है। सम सेल्स हैव अ होक विद सोज दे यूज्ड एज अ लॉकेट्स, ठीक है। ऑस्पिशियस सेल्स की अर्थ मदर सेल, न्यूड ओमेन जो है कि वो डांस करते हुए, हेड ओमेन वाट्स द लेग्स अपार्ट फ्रॉम द प्लांट टिश्यू ऑफ द वेजिना प्रोटोटाइप ऑफ द संघ की भरी, वहां सभी मिला है। स्वास्तिक का भी सील्स मिला है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का सेल्स में भी एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिव फंक्शन और अजम्पशंस। फिर पशुपति का सेल्स भी मिला है, पशुपतिनाथ जो थे फाउंड इन द मोहनजोदाड़ो ह्यूमन फिगर रिशम्बलिंग पशुपतिनाथ शिवा स्टैंडिंग इन द योगिक पोस्चर क्रॉस लेग्ड ऑन द लो थ्रोन, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, टूथ जिग, द cylindrical cells of the Mesopotamia is also found in Kalibangan with Indian Muflin and this valley civilization. It had a woman flanked by the two men who held over the one hand and raised swords over the hearts with another hand. This may present human sacrifices. Circular shaped Persian Gulf Sea is found at Lothal and Diamond. Seals are found in the greater number than ceilings. ठीक है? Or this is because sealing are used for the temporary purpose. Archaeologists' assumption regarding seals, they can be the trade sales used by misidentification maker, may be used a token in buying and selling goods. Maybe animals that seal represented this specific clan. This logic is must be entertained clans or communication. Extent of the motifs are found, ठीक है। यूनिकॉर्न कम्युनिटी माइट बी द लार्जेस्ट और पावरफुल वन है क्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े सा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो वहाँ पे क्या क्या मिला है, ठीक है। वहाँ पे डाइस, टोरोकोटा, बच्चों को खेलने की टॉयज भी बहुत सारी चीजें मिली है। सेंचुरी इसकी जो मानी जाती है कि 30 से लेकर के 200 बॉरियल्स यहाँ पे बहुत सारी मिले हैं वहाँ पे फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। पोस्ट हड़प्पा का फेज इसका माना जाता है। यहाँ पे ग्रेनेड्स भी बहुत सारे मिले हैं जिसमें कि
अनाज रखने के लिए। ये रिवर्स के काफ़ी क्लोज़ था। वुडन कॉफ़िन यहाँ पे जैसे जिसमें नहीं व्यक्ति जो जिसमें डेट कर जाते हैं उसको उस तरीके से दफनाया जाता है, तो वही वुडन कॉफ़िन में मिला है। फिर बरियल सिस्टम भी था, उस डेड एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द गुड्स नॉट केप्ट टू मच द वेल्थ एंड डेट। तो आप हेड्स जो तरीके के एक अमीर लोग हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं, और जो गरीब थे उनके पास नहीं मिला है। हेड्स को नॉर्थ में रख करके बनाया जाता था। सिंगल रूम हाउसेस थे, कहीं पे डबल रूम हाउसेस भी थे। रिलीजियस प्रैक्टिस था कि अर्थ मदर गॉडेस थी, सील में पता चलता है। प्लाउसेस थे, किंगडम। नो टेम्पल्स जो हैं वो फाउंड नहीं हुए हैं। न्यूड मेल टूर सूरेट सैंडस्टोन में एक न्यूड मेल आपने देखा होगा, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आंसर का ये मिला था। न्यूड मैरेट सेंसो फिर डाइस इस तरीके का चीज़ें मिली हैं उस टाइम के टाइम्स में, तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है, ठीक है। अब है कि नो स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टेम्पल्स आर फाउंड बट द पैलेस लिकम made up of stone earth mother seal similar to the Nile goddess Ilial Egyptian civilization nude male torso red sandstone dice made of the terracotta is also found, ये सारी चीजें मिली है, ठीक है। अब हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए आर डी बनर्जी ने इसका खोज किया है 1922 एडी में। मोहनजोदाड़ो मतलब कि माउंट ऑफ द डीड, ठीक है। माउंट ऑफ द डीड ये कैसा हुआ था कि मल्टी प्लेराइड हॉल था वहाँ पे, सीटाडेल ग्रेट बाथ था, रिचुअल्स वहाँ पे वाटर टाइटन्स बाथिंग जिप्सम्स के द्वारा और वाटर प्रूफिंग बिटूमेन के द्वारा करते थे। फिर ग्रेट ग्रेनरी लार्जेस्ट वहाँ पे था अच्छे से ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। स्कल्पचर भी मिले हैं वहाँ पे, डांसिंग गर्ल भी मिली है जो कि डांस कर रही है, वो 10.8 सेंटीमीटर के ज़्यादा उसका साइज नहीं है, ठीक है ना। और लॉस्ट बारो टेक्निक्स वहाँ पे यूज होते थे। बेडर्ड प्रीस्ट किंग जो थे सैटेलाइट यूज करते थे। सिल्स में स्टेटराइट मिलता है, ट्रेड्स आइडेंटिटी है, ये सारी चीजें मिलती है। फिर ब्यूरियल्स में आपको मिलता है कि कंप्लीट ब्यूरियल्स जो थोड़े थोड़े जो बच जाते थे तो उनसे भी पता चलता है। फिर फोर्ट्स का भी ब्यूरियल मिलता है, सारी चीजों से जानकारी वो सब मिल जाती है। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो। अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में। सीटाडेल जो होता है फोर्टिफाइड, की जो सीटाडेल है वो पूरी तरह से फोर्टिफाइड नहीं हुआ है। सीटाडेल जो था सेपराटेड के रूप में इसका फॉर्म्ड हुआ और धीरे धीरे एक्सकेवेटेड हुआ एस एन राव के द्वारा। तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है लोथल को, ठीक है। राइस कल्टीवेशन का यहाँ पे एविडेंस मिलता है। फिर कॉटन ट्रेड मिलता है कि ये मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉटन ट्रेड यहाँ पे मिला था लोथल में, ठीक है। फिर इसका स्लाविसी गेट स्पिल्स मिला है। फर्स्ट टाइडल पोर्ट इसको माना जाता है। डॉकयार्ड ट्रैपेजा ट्रैपेज सिविलाइजेशन शिप्स इंटर एग्जिट करने का ऑप्शन था। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स कौन सी थे, तो बीड्स फैक्ट्री, डबल बोरियल्स, चेस बोर्ड, फाइटर एक्टर्स, पर्शियन गोल्ड स्टार, ठीक है। धोलावीरा के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेल्स वोल्फ मोटर्स जो भी मिलते हैं। पार्ट्स ऑफ टाउन जो अपर तो सिटाडेल मिडल फिलौर कमन, उधर हम लोग देखते हैं तो दो ही पार्ट्स है, बट यहाँ पे जब ढोलावीरा में आते हैं तो यहाँ पे तीन पार्ट्स हो जाते हैं। अपर्स जो कि सिटाडेल, फिर मिडल फिलौर कमन लोगों के लिए। यहाँ पे पीपल वर्किंग इन सिटाडेल लिव्ड वेयर, ठीक है, जिसको हम लोग बेली बोलते थे। फिर रेक्टेंगुलर सिल्स होता था, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में वैसे नहीं होता था। ढोलावीरा खादिर इजलैंड रैन ऑफ द कुर्च, और फिर साइट डिस्कवरी जेपी जोशी एक्सक्लेवेशन आर एस के द्वारा पता चला। फिर रैन वाटर के लोग हार्वेस्टिंग करते थे। रैन वाटर यूनेस्को डब्ल्यू एच में इसको किया गया। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी उस टाइम आ चुका था। रिजर्वियर थे, लोग वाटर का स्टोरेज भी करते थे अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप देखो गुजरात के साइड में लोथल, डॉकयार्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैनचेस्टर, ठीक है। A signboard of the Phylline signboard is a found. Inscription made with white gypsum inlaid into the wooden board with the 10 letters in inscription which is not described. अभी तक उसको describe नहीं किया गया। Might of the name of the ruler of the village, मतलब है कि जो गांव के विलेज होंगे उनका, जो गांव के विलेज के जो रूलर होंगे उनका होगा, बट अभी तक कोई किसको कर नहीं पाया। Its homes wooden boards have the fallen fights on the decade but the inscription is still there. Character as hues is to the 37 to 25 centimeter rectangular seals without motifs are found here. Unique one another is trees are found here. Polished pillar. So Dolavia peoples the civil engineering skill कि वहाँ पे लोगों के पास civil engineering skills उस time भी था, सोचे। Stone pillars in a citadel. It distinctive feature was not found in the other Harappan site. Cemetery found outside the city of the fortification. It so people have were followed metallurgical warriors. Excavated Bibili Argicos, Calavian Ganga, Black Bengals, मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन नॉट बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है। बट प्लाउड जो होता है नॉट फाउंड। प्लाउड फिल अर्लीस्ट प्लाउटेड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बानावाली टेराकोडिपॉल। एविडेंस ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग इवन हाउस एड अ व्हील एंड सिलेंड्रिकल सिल्स भी मिले वहाँ पे, ठीक है। मदर गॉडेस की भी जो जानकारी है वहाँ पे मिली है सारी चीजें कि consecution options of the mother goddess figure as with a band from there. Here, cylindrical seed with the Indian motifs is found here. Cylindrical seals are commonly in West Asia. Seal of omen flanked by the two men where had the one hand and raised word and over the head of the significant omen sacrifice is founded here.
फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑक्शंस, बफेलो, गोट, एप्स, फिर हम्पलस, बुल्स, डॉग, कैट्स, कैमल, एलिफेंट्स, हॉर्सेस। इन दिस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट हॉर्स सेंट्रिक, ठीक है ना, वहाँ पे हॉर्स सेंट्रिक नहीं था ज़्यादातर, हॉर्स इन दिस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट हॉर्स सेंट्रिक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट में। क्या था कि ब्रॉन्ज आ चुका था, स्पैंडल वर्क्स हो रहा था, क्लॉथ मेकिंग भी स्टार्ट हो चुका था, वोट का मेकिंग भी होने लगा था, बीड मेकिंग, पोट्री का भी लोग स्टार्ट कर चुके थे बनाना, फिर एग्रीकल्चर भी हो चुका था स्टार्ट। फिर राइस लोथल में जो था वो राइस की खेती का सबूत मिला है, फिर प्लाउटेड टाइल कैलिबंगन में, फिर पल्सेस का इरिगेशन का कैनाल्स में, फिर जो बाना वाली है ना, वहाँ पे प्लग टेराकोटा ट्वाइस का मिला है। फिर रीजन क्या क्या है, तो फ्लड और सी के द्वारा माना जाता है कि इसका जो अंत कैसे होगा, तो फ्लड, सी के द्वारा सडन कोलैप्स हो गया। फिर कोई कोई कहता है कि आर्यन इन्वेंटर आ गए तो क्लाइमेट चेंज हो गया, तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई, तो ट्रेड मेसोपोटामियंस का डिक्लाइन हो गया, ये सारी चीजें होती है डिक्लाइन का। फिर मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पा आया, फिर पोस्ट हड़प्पा अर्बनाइजेशन, फिर रूरल कम्युनिटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चैलोलिथिक। फिर तो प्री हड़प्पन एज कौन कौन सा होता है, 3300 लेकर से 2600 बीसी, और मैच्योर एज 2600 से लेकर के 1900 बीसी, और पोस्ट हड़प्पन 1900 से लेकर के 1000 बीसी तक। तो ये हमारा चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। अब हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे, फिर बुद्धिज्म में सबको पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और आपको क्या लगता है मुझे क्या और इंक्रीज करना चाहिए इसमें वीडियो की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।